आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। चंदेषु निम्मलयरा आइचेषु अय्यं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। लोक के सब जीवों का कल्याण हो, उनको सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, उनको प्रेम मिले और सभी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ में जीवन यापन करे। इस सृष्टि को सुंदर बनावे, स्वर्ग बनावे, वसुधैव कुटुंबकम बनावे। यही भावना हम ईश्वर से करते हैं कि हमको ऐसी शक्ति दो, जागृति दो। सनातन सत्य, इसको यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं कि मानव जीवन मिलने के बाद में हमारा यह लक्ष्य बन जाना चाहिए कि जगत का संचालन कौन करता है, ये जगत कैसे चलता है, जीव क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, और हम किस तरीके से जीवन जी रहे हैं, सारे प्राणी कैसे जी रहे हैं, इन सब चीज़ों की सही सही जानकारी करना सनातन सत्य कहलाता है। और ये सनातन सत्य कार्यक्रम कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है। तो हमें सनातन सत्य की आवश्यकता क्यों पड़ी? हम आपको इस विश्व की अल्टीमेट रियलिटी देना चाहते हैं। वो इसलिए देना चाहते हैं कि आपकी जो भ्रांति है, आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, वह दूर हो जावे और आपको जो है एक ऐसा रास्ता मिल जावे कि जो कि आपका सुखदायी रास्ता हो और आप उसके ऊपर चल करके अपने जीवन को सुखी जीवन बना सकें। कहने का अर्थ यह है कि जो रॉन्ग बिलीफ है, हमारी जो विचारधारा गलत दिशा में जा रही है, उसको समाप्त करने के लिए सनातन सत्य कार्यक्रम जो है आपको दिया जा रहा है। और ये सारा कार्य हम अलग अलग विषयों के माध्यम से करते हैं। तो आज हम एक बहुत सुंदर विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। तो आज का हमारा विषय है कि जो चलता है उसको नमन। इसका अर्थ क्या? जो पुरुषार्थ करता है उसको नमन किया जाता है। यानी इस जगत के अंदर जो व्यक्ति पुरुषार्थ करके लोक कल्याण करता है, वो लोगों की भलाई के लिए कार्य करता है, वो जगत कल्याण करता है, उसको हम नमन करते हैं। देखिए, हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि लोगों का दुख हरना चाहते हैं, लोगों का कष्ट हरना चाहते हैं, और लूले, लंगड़े, अपाहिज, मूक, बधिर, विधवा, अनाथ ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने भाग्योदय से, पुण्योदय से वो अभावग्रस्त होते हैं। उनके अभाव को दूर करने के लिए उनको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा मुहैया कराने के लिए जो है उनको सुविधाएं उपलब्ध कराता है। उन सुविधाओं के अंतर्गत जो है वो उनको हॉस्पिटल बनाता है, रैन बसेरे बनाता है, स्कूल बनाता है, कॉलेज बनाता है, अनाथालय बनाता है, और उसके साथ साथ में वृद्धाश्रम बनाता है। ऐसी सोच रखने वाला, ऐसा कार्य करने वाला है, उसको नमन किया जाता है। नमन जो है, अच्छे कार्यों को नमन किया जाता है। और हमारे समाज के अंदर एक साधु वर्ग भी है जो त्यागी है,
जो परमार्थ का काम करते हैं, वो परार्थ से ऊपर उठे हुए होते हैं, वो व्यक्ति को सही दिशा दिखाते हैं, व्यक्ति को सम्यक दर्शन देते हैं, व्यक्ति की रॉन्ग बिलीफ को हटा के उसको राइट बिलीफ पे आते हैं, उनको भी नमन किया जाता है। यानी त्याग को नमन होता है, जो त्यागी पुरुष होता है उसको नमन किया जाता है। और कुछ आज समाज के अंदर एक बड़ी विषमता पैदा हो गई है कि वो चोले के रूप में तो त्यागी कहे जाते हैं, यानी हमारी भारतीय संस्कृति में सन्यासी को नमन किया जाता है, लेकिन जो है वो वास्तव के अंदर वो कंचन कामिनी वाले होते हैं, वो मठाधीश होते हैं, मठों के अंदर अरबों रुपए की उनकी संपत्ति होती है, उन संपत्ति का जो है रक्षण करते हैं और कई बार वो संपत्ति का दुरुपयोग भी करते हैं। ऐसा कहा जाता है जो कोई साधु कौड़ी वाला होता है, धन दौलत वाला होता है, वह कौड़ी का होता है, यूजलेस होता है। और ये गृहस्थी जो है या श्रावक है, जिसके पास में कौड़ी ना हो, पैसा ना हो, तो वह भी बिना कौड़ी का होता है, वह भी यूजलेस होता है। इसीलिए यूजफुल बनने के लिए हमें अपनी कैटेगरी को पहचानना होता है। हमारे इस भारतीय संस्कृति में दो तरह के मार्ग चल रहे हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग है और निवृत्ति मार्ग है। भगवान महावीर ने भी दो मार्ग बताए, एक तो महाव्रत का मार्ग जिसको कि साधु साध्वी कहते हैं, और एक जो अनुव्रत का मार्ग जिसको कि श्रावक श्राविका कहते हैं। साधु साध्वी श्रावक श्राविका ये चारों मिलकर के एक चतुर्विध धर्म संघ होता है, और जो तीर्थंकर होता है ये तीर्थ की स्थापना करता है। तीर्थ के चार कंपोनेंट, चार घटक होते हैं, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, और उनके दो मार्ग होते हैं, दो लाइफ स्टाइल होती है, महाव्रती और अनुव्रती। जो महाव्रती होता है उसको भी नमन किया जाता है, अनुव्रती होता है उसको भी नमन किया जाता है। यानी अच्छाई को नमन करना चाहिए और अच्छाई को नमन किया जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति जो है गुण दोष पर आधारित है। जो गुणी व्यक्ति है, जो गुण हैं, जो गुणों की आराधना करते हैं, उन सब को नमन किया जाता है। हम बात कर रहे थे महाव्रती और अनुव्रती। जैन धर्म के अंदर महाव्रती वो होते हैं जो कि 5 महाव्रतों का अक्षरशः पालन करते हैं। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन सब जो है 5 महाव्रतों का संपूर्ण रूप से पालन करना, यानी हिंसा करनी नहीं, करवानी नहीं, अनुमोदनी नहीं, मन से नहीं, वचन से नहीं, काया से नहीं, ऐसी संपूर्ण हिंसा का त्याग करने वाले जो है महाव्रती कहे जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जे कम्मे सूरा से धम्मे सूरा, जो कर्मवीर होते हैं वही धर्मवीर होते हैं, क्योंकि ऊर्जा का मात्र जो है वह रूपांतरण होता है, यानी ऊर्जा की दिशा को बदल जाता है कि वह दिशा जो है कर्मवीरता में लगानी है, संसारिक कार्यों में लगानी है, या जो है वह धार्मिक कार्यों के अंदर लगानी होती है, ये तय करना होता है। तो जो धार्मिक कार्यों में अपने आप को लगा देते हैं वो परार्थी और परमार्थी कहे जाते हैं। महाव्रती परमार्थी होते हैं, अनुव्रती होते हैं वो जो परार्थी होते हैं, यानी उनके अंदर परार्थ की चेतना, यानी वो अंतर्यात्मा बनने की प्रक्रिया में लग जाते हैं। और जो साधु महात्मा होते हैं वो अंतर आत्मा बन चुके होते हैं, परमात्मा बनने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अनुव्रत के अंदर स्थूल हिंसा जो है वह मान्य की गई है, क्योंकि गृहस्थी होता है, उसके शरीर होता है, घर होता है, परिवार होता है, अतिथि देवो भव होता है, तो उसे उन सब का जो है वो नियोजन करना होता है। तो उनके नियोजन के अंदर जो है उनको स्थूल हिंसा करनी पड़ती है, तो इसलिए उसको छूट दी गई है। और उस छूट के, क्योंकि दूसरी बात यह है कि सामान्य व्यक्ति इतने पुरुषार्थी और इतने जो है वो कहना चाहिए वो दृढ़ निश्चय वाले नहीं हो सकते कि सभी महाव्रती बन सके, तो अनुव्रती तो हर एक बन सकता है। तो हम ये कहना चाहते हैं
कि आप परमार्थी नहीं बन सकते हो तो परार्थी तो जरूर बनो। देखिए, 3 तरह की चेतना होती है। एक स्वार्थ की चेतना होती है। स्वार्थ की चेतना क्या कहती है? मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआं ढहे तो ढहे। यानी वो मैं और मेरा के इर्द गिर्द पूरे जीवन भर चलता रहता है। मेरा परिवार, मेरा घर, मेरी धन, मेरी दौलत, मेरी पत्नी, मेरे साधन संपत्ति और जो है वो मेरे संबंध है, उसके इर्द गिर्द घूमता रहता है। ये स्वार्थ की चेतना है। स्वार्थ की चेतना बुरी नहीं है, नॉर्मली व्यक्ति तो यही कार्य करता है, लेकिन उसमें भी स्वार्थ की चेतना में रह करके व्यक्ति अगर किसी प्राणी को, किसी व्यक्ति को दुख न दे अपनी तरफ, तो वो भी अच्छा है। और परार्थ की चेतना क्या कहती है? लिव एंड लेट लिव। मैं भी जीऊँ, मेरा पड़ोसी भी जिए, संसार के सभी लोग जिए। तो ऐसी भावना रखने वाला परार्थी होता है, वो अनुवृत्ति होता है। और परार्थी जो व्यक्ति होता है वह ज्ञान का स्पर्श कर लेता है। उसको जो है अच्छा गुरु मिल जाता है, अच्छा ज्ञानी पुरुष मिल जाता है और वो उसको ज्ञान देते हैं। तो ज्ञान से उसकी परार्थ की चेतना जागृत होती है। और बेचारे जो बहिरात्मा है, यानी जो जीवात्मा होते हैं, उनका जो है उदय और प्रारब्ध ऐसा ही होता है, उसके बाहर वो निकल नहीं पाते हैं, उनको संजोग ही नहीं मिलता है वैसा। क्योंकि संजोग है वो तो सारी कुदरत जुटाती है, और कुदरत भी संजोग उपादान के आधार पर जुटाती है। अगर हमारे पास में उपादान अंतरात्मा परार्थी बनने का नहीं है तो हम नहीं बन सकते। और जो दूसरा अगर बनने का है तो हमें सद्ज्ञानी मिल जाएगा, सद्गुरु मिल जाएगा और उसका उपयोग हो जाएगा। तो वास्तव के अंदर हमें उसको नमन करना चाहिए जो लोक कल्याण करे, जो समाज कल्याण करे, जो परोपकार करे। और मानव बनने के बाद में हमें जीवन का लक्ष्य भी जो है परार्थ या परमार्थ का बनाना चाहिए। हर व्यक्ति परमार्थी नहीं बन सकता है, लेकिन परार्थी तो थोड़ी कोशिश की जाए तो हर व्यक्ति बन सकता है। हम 3 चेतना की बात कर रहे थे। तो बहिरात्मा या स्वार्थ की चेतना की हमने बात की, और परार्थ की चेतना जो होती है वह जो है परस्परोपग्रो जीवानाम, यानी सभी शांतिपूर्ण से अस्तित्व से जिए, जिसके दिमाग के अंदर अहिंसा का निवास है, जिसके दिमाग में समानता है, और जो क्रोध, अहंकार, माया, लोभ जो कषाय है जिसका उपशमन है, तो वह व्यक्ति जो है परार्थ की चेतना को जागृत कर सकता है। और गुरु से ज्ञान मिलने के बाद में उसका जो अनंतानुबंधी का जो क्षय हो जाता है, तो उसको जो है नया ज्ञान मिलता है, उसका एक नया रास्ता मिलता है, और उसी रास्ते के आधार पर वो चल करके और दुनिया के नमन करने के योग्य बन जाता है। हमारा जो विषय है कि चरे वेती, यानी चलते रहो चलते रहो। उपनिषदों में कहा गया है कि तुम चलते रहो, हम चलते रहे, कारवां बनता रहा। इंसान जब चलता रहता है तो उसका कारवां बन जाता है। महात्मा गांधी का उदाहरण लीजिए कि महात्मा गांधी पहले बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड गए, और फिर साउथ अफ्रीका के अंदर उन्होंने जो है वो अपना बैरिस्टर का काम किया। तो वहाँ उनको कई परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। वहाँ पे अंग्रेज लोग थे, उन्होंने जो महात्मा गांधी की इंसल्ट की, इंडियन डॉग कहा गया उनको, और उनको ब्लैक जो है काले कुत्ता रूप में बोला गया। तो इस इंसल्ट रूप से जो है वो प्रभावित होकर के उन्होंने लक्ष्य बनाया कि 200 वर्ष से जो ये हमारे पे राज्य कर रहे हैं, ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके अंदर ये खाली कमाने के लिए आए थे, और आज हमारे पर वो राज्य कर रहे हैं। राज्य क्यों कर रहे हैं? उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाया। डिवाइड एंड रूल उनको इसीलिए जो है एक क्लू मिल गया कि हमारे यहाँ जितनी जितनी रियासतें के लोग थे वो बहुत बलिष्ठ थे, बहुत ही जो है योद्धा थे, लेकिन वो आपस में लड़ते थे। इस फूट का जो है कारण उन्होंने बनाया।
तो हम ये आपको बताना चाहते हैं, ऐसे कार्य करो कि आगे ऐसे पद चिन्ह छोड़ के जाओ कि लोग आपके पद चिन्हों पर चले और लोग आपको नमन करें। महात्मा गांधी ने ऐसे पद चिन्ह बनाए, ऐसा संकल्प लिया चरेवेति चरेवेति का, कि उन्होंने जो है स्ट्रगल चालू किया, सत्याग्रह प्रारंभ किया। उन्होंने जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन चालू किया और नमक का जो आंदोलन चालू किया, तो डंडी यात्रा करी। तो ऐसे ऐसे वो चलते रहे तो लोगों का कारवां उनके साथ में, हजारों युवक लोग जो है उनके साथ में जुड़ गए और उनके जो है कदमों के साथ में चलते रहे, उनके हाथों को मजबूत करते रहे। और एक समय ऐसा आया कि जो है वो अहिंसा और सत्य के आधार के ऊपर, यानी बिना कोई भी हिंसा किए सत्य के आधार पे उन्होंने गोली खाकर भी जो है हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं दिया। तो उन्होंने जो है वो 200 वर्ष पुरानी जो जड़ें गहरी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, उखाड़ फेंका और वो देश को आज़ाद कराया। ये क्यों हुआ? क्योंकि वो चलते रहे। इसीलिए कहा गया है कि जो चलता है उसको नमन किया जाता है। ये पानी है, जब गतिमान रहता है तब वो पानी प्योर रहता है, वो पवित्र रहता है। नदियों का पानी पवित्र होता है और तालाब के अंदर जो पानी स्टेगनेंट हो जाता है, एक जगह रुक जाता है, वो पानी गंदा हो जाता है। साधु के लिए भी कहा गया है कि साधु तो रमता भला जैसे बहता पानी। साधु जो है वो परार्थी और परमार्थी लोग होते हैं, वो चलते रहने चाहिए, तो उनको नमन किया जाता है। क्योंकि चलते रहने से जो है उनके ज़्यादा संपर्क, राग द्वेष जो है कहीं पर पैदा नहीं होता है। और वो अगर एक जगह टिक जाते हैं किसी गृहस्थी के घर पर या किसी गांव के अंदर, तो कुछ लोगों से व्यक्तिगत संपर्क होने के कारण राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। जैसे कि ठहरा हुआ पानी गंदा हो जाता है, वो पवित्र नहीं रहता है, तो साधु भी पवित्र नहीं होता है। और फिर ऐसे साधु जो राग द्वेष से जुड़ जाता है, वो साधु को नमन नहीं किया जाता है। तो दूसरे शब्दों में हम क्या कहना चाहते हैं कि जिसके कषाय उपशमन है, जिसका क्रोध, अहंकार, माया, लोभ जो है वो शांत है। ये अहंकार एक बहुत बड़ा नाग है, ये फुफकारता है, और ये नाग जब फुफकारता है तो जो है वो बहुत बड़ा नुकसान कर देता है। और फुफकारने वाले को खुद को भी ध्यान नहीं कि मैं कितना बड़ा, मेरा स्वयं का, शरीर का, विटालिटी का, मेरी प्राण ऊर्जा का जो है वो नाश कर रहा हूँ, अगले वाले को भी कितना बड़ा जो है वो परेशान कर रहा हूँ। तो इसीलिए हमको जीवन में रास्ता कैसा बनाना चाहिए कि लोग हमको, हमारे वर्तमान जीवन को भी नमन करें और उसके साथ साथ में हम ऐसे पद चिन्ह छोड़ जावें पीछे कि लोग हमको याद करें कि फला व्यक्ति जो है वह इस दुनिया में आया था और वो लोक कल्याण, जगत कल्याण, जय जगत और परोपकार, लोगों की भलाई के लिए कार्य किया करता था। देखिए, हमारे जीवन के 2 लक्ष्य होते हैं। एक लक्ष्य तो होता है कि अपनी आत्मा की शुद्धि करनी, आत्मा का ऊर्ध्वारोहण करना, यानी खुद की साधना करनी। उसके लिए हम धर्म का सहारा लेते हैं, उसके लिए हम अध्यात्म का सहारा लेते हैं, उसके लिए हम भीतरी जगत के अंदर जाते हैं। वह भीतरी जगत की बात है, वह संसार अलग है। भीतरी जगत के नियम अलग है, कानून अलग है। वह सूक्ष्म जगत है और बाहरी जगत है, उसको व्यवहार जगत है, उसके नियम अलग है। वह स्थूल है, उसके कानून अलग है। दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों साथ रहते हैं। जैसे हमारा शरीर है, वह जड़ और चेतन दोनों साथ रहता है। इसमें चेतन तत्व आत्मा विद्यमान है, वो बिल्कुल असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहते हैं। वह फीलिंग करता है और वह जो है सुख दुख की अनुभूति करता, और जड़ है इसके विपरीत है, सुख दुख की अनुभूति नहीं करता, फीलिंग नहीं होता,
गलन मिलन धर्मा है, वर्ण गंध रस रिश्ते पड़ने वाला है, इसीलिए वो मात्र जो है साधन है। देखिए, साधन, साध्य को प्राप्त करने के लिए साधन जरूरी है, और अगर हमारा साध्य पवित्र है तो साधन भी पवित्र चाहिएंगे, और अगर साधन पवित्र है तो साध्य निश्चित रूप से पवित्र होगा, क्योंकि एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे को प्राप्त करते हैं। तो हमें अपने जीवन के अंदर कुछ अच्छा करना चाहिए। अब देखिए कि मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि हम किस तरीके से व्यवहार जगत में नमन के योग्य बनते हैं। जो व्यक्ति सेवा माइंडेड होता है, जो सर्विस माइंडेड होता है, वह व्यक्ति पूजनीय बन जाता है, उसको सभी अच्छा कहते हैं। मैं आपको कुछ 2-4 उदाहरण देना चाहता हूँ। एक डॉक्टर है, वह डॉक्टर अपनी फीस लेगा, क्योंकि उसको अपना घर चलाना है। तो फीस लेने के बाद भी उसने जो है आपके साथ में जो अच्छा बर्ताव किया, आपका आत्मविश्वास बढ़ाया कि आपके कोई बीमारी नहीं है, बीमारी होते हुए भी उन्होंने पॉजिटिव थिंकिंग दिया आपको कि आप तो तुरंत ठीक हो जाओगे, आप तो एकदम स्वस्थ है, छोटी सी कोई 19-20 है, मैं आपको दवाई दे देता हूँ, मैं आपकी जांच करवा देता हूँ, आप ठीक हो जाओगे। अब देखिए, डॉक्टर जब आश्वासन दे देता है कि तुम ठीक हो जाओगे, तो मरीज 50% ठीक हो जाता है और 50% वो दवाइयों से स्ने ठीक होता है। ये सर्विस माइंडेड कार्य हुआ। एक दूसरा जो व्यक्ति है, जो लोभी है, जो धन कमाना चाहता है, जो लूटना चाहता है, वह डॉक्टर क्या कहेगा, तुम्हारे तो बहुत बड़ी भयंकर बीमारी है, तुम तो जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करवा लो, वरना कुछ भी हो सकता है, तुम्हारे हार्ट अटैक हो सकता है, तुम्हारी किडनी फेल हो सकती है, जैसी जैसी बीमारी हो। तो वो क्या है कि वो इमोशनल बनाता है मरीज को, इमोशनल बना के अपना स्वार्थ साधना चाहता है। ऐसे व्यक्ति को कोई नमन नहीं करता, वह व्यक्ति पूजनीय नहीं है, वह व्यक्ति समाज कंटक है। हमको समाज कंटक नहीं बनना है, हमको तो समाज का एक अच्छा मानव बनना है, पूजनीय बनना है, ताकि कि लोग हमको नमन कर सके। अब आप उदाहरण के तौर पे देखिए कि हमारी जो सरकारें डेमोक्रेटिक चलती है, वो चुनाव पद्धति से चलती है, और चुनाव के माध्यम से कई बार अच्छे लोग आ जाते हैं, चाहे एमएलए एमपी, तो वहाँ की गवर्नमेंट अच्छी बन जाती, स्टेट की है, सेंटर की है। वह गवर्नमेंट जो है जब अच्छी बन जाती, अच्छे लोग होते हैं, वो लोग सत्यवादी होते हैं, वो ऑनेस्टी होते हैं, उन लोगों को पब्लिक की चिंता ज़्यादा रहती है, उनके जहन के अंदर हर समय ये ध्यान रहता है मुझे जनता ने चुन कर के भेजा है, तो जनता की समस्या मेरी समस्या है। वो जनता के बीच रहता है, जनता को तवज्जो देता है, क्योंकि जो सरकार होती है वो जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता से बनती है। तो वो जब सबकी सुनता है, एक व्यक्ति जब हमारे सामने आता है, उसकी बात को अगर सुन लिया जाता है तो 50% वो रिलैक्स हो जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे जो है चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, वो जनता के बीच आते भी नहीं हैं और किसी की बात को गौर भी नहीं करते हैं। अगर फ़ोन किया जाए, कोशिश की जाए, तो उसको चांस भी नहीं देते हैं। तो ऐसे लोग पूजनीय नहीं होते हैं। तो हम आपको अच्छे व्यापारी होते हैं जो कि अपना एक फिक्स मुनाफा लेते हैं, क्वालिटी माइंडेड होते हैं, क्वालिटी को बेचते हैं, यानी वो धोखाधड़ी नहीं करते हैं। तो कहने का अर्थ ये है, जो समाज में धोखाधड़ी नहीं करता है, रीजनेबल तरीके से चलता है, उसको नमन किया जाता। हर व्यक्ति सन्यासी नहीं हो सकता, हर व्यक्ति परमार्थी नहीं हो सकता, हर व्यक्ति फुल्ली सेवा माइंडेड नहीं हो सकता। वो लोग तो वानप्रस्थी या सन्यासी लोग ही हो सकते हैं। लेकिन गृहस्थ रूप में भी, जिस रूप में व्यक्ति जिस रूप में भी है, उस रूप में भी रह करके वो सेवा का लक्ष्य बनावे, तो वह सेवा कर सकता है। उसका मानस बनना चाहिए और वो नमन योग्य बन सकता है, वह जनता का चहेता बन सकता है,
उसको एक अच्छा समाज का नागरिक कहा जा सकता है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर ये बात बताना चाहता हूँ। मान लीजिए एक कलेक्टर का चपरासी है, उस चपरासी के पास में लोग आते हैं और वो आकर के कहते हैं मुझे कलेक्टर साहब से मिलना है। एक चपरासी तो ऐसा होता है जो कि स्वार्थी होता है, तो वो कहता है, वो इशारा करता है कि कुछ आप मुझे दो तो मैं तुरंत मिला लेता हूँ। जो देता है उसको पहले मिला देता है और नहीं देता उसको बैठे रखता है। और दूसरा जो व्यक्ति उसके स्वार्थ की पूर्ति नहीं करता है उसको कहता है साहब कभी टाइम नहीं है, मीटिंग के अंदर है, अभी बात नहीं करना चाहते हैं। यानी वो ऐसा दो तरफा जो व्यवहार करता है, पक्षपात का व्यवहार करता, वो सेवा नहीं है। और सेवा माइंडेड अगर होगा चपरासी तो वो कहेगा साहब आपकी पर्ची दे दीजिए, कार्ड दे दीजिए, सबसे वो कार्ड लेकर के, क्योंकि वो मिलना उसको नहीं है। समय तो भीतर जो कलेक्टर साहब बैठे हैं वो समय देंगे, लेकिन आने वाला व्यक्ति जो है संतुष्ट हो जाता है कि उन चपरासी महोदय ने मेरा कार्ड, मेरी बात को आगे तक पहुंचाया, वो संतुष्ट हो जाते हैं। तो जो हमारे संपर्क में आता है, चाहे परिवार का सदस्य हो, चाहे आपका बेटा हो, आपकी संतान हो, आपका पोता हो, जो आपके संपर्क में आता है वो उससे उसको संतुष्टि मिलनी चाहिए। संतुष्टि कब मिलती है? संपर्क में आने वाले से हम अगर वार्तालाप भी कर लेते हैं, डिस्कोर्स भी कर लेते हैं, उसके हाल चाल भी पूछ लेते हैं तो प्रसन्न हो जाता है। क्योंकि देखिए कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को संपूर्ण रूप से सुखी नहीं बना सकता है, क्योंकि सुख दुख तो ये मान्यता है। वैसे सुख दुख होता भी नहीं है, ये काल्पनिक मान्यता है, लेकिन फिर भी जो है हम माने तो वो अपने अपने उपादान के माध्यम से होता है। लेकिन अगर हम व्यवहार पक्ष को देखें तो व्यवहार पक्ष के हिसाब से अगर हम सही चलें तो हमारे संपर्क में आने वाले को हमने तवज्जो दी, उससे बात किया, उसकी बात का हो सके जितना हमने सॉल्यूशन निकाला या उसको सजेस्ट किया, मार्गदर्शन दिया, तो व्यक्ति अभिभूत हो जाता है। और ऐसे लोग जो है वो उन लोगों को प्रिय, उन जो जनता के प्रिय बन जाते हैं, लोग उनको नमन करते हैं, हृदय से चाहते हैं। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि सांसारिक जगत में आप आए हो तो अपने जीवन को दो तरह से डिसाइड करो, रिलेटिव पुरुषार्थ और रियल पुरुषार्थ। रिलेटिव पुरुषार्थ क्या होता है कि आप लोक कल्याण करो, जगत कल्याण करो, लोगों के लिए अच्छे बनो, मन वचन काया, उसकी कोई भी गतिविधि है उसके अंदर जो है आप कषाय का, आप अहंकार का पुट मत आने दो। ये सारी जो समस्याएं खड़ी होती है ये अहंकार की वजह से में होती है, ईगो की वजह से होती है, व्यक्ति में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आने से होती है। मैं इतना बड़ा व्यक्ति और सामने वाला इतना छोटा है, मैं उससे क्या बात करूं। तो इस तरीके से आने से जो है वह व्यक्ति लोगों के लिए पूजनीय नहीं बनता है। तो लोगों के लिए पूजनीय वही होता है, वही नमन योग्य होता है जो कि लोगों को जो है आराम पहुँचे, लोगों की सेवा करे और जितना बन सके उनका भला करे। तो हम जो चलता है उसको नमन है। इस सुंदर उपकरण को, इस सुंदर विषय को जो है इस तरीके से हम प्रतिपादित करते हैं कि आप कोई ऐसा कार्य मत करो जिससे किसी को कष्ट हो। जो काम, जो चीज़ आप नहीं चाहते हो, व्यवहार जैसा नहीं चाहते हो, वह व्यवहार दूसरों के साथ आप बिल्कुल नहीं करें। तो इसीलिए जो हमारा ये जो व्यवहार पक्ष है कि जो चलता है उसको नमन है। तो हमें वास्तव में चलते रहना है, पुरुषार्थ करते रहना है, लोक कल्याण करना है, जगत कल्याण करना है, तो हमारा नमन अवश्य होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।